श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आप सभी के व्रत और उपवास को स्वीकार करे, आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को श्रावण पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस बार श्रावण की पुत्रदा एकादशी 27 अगस्त दिन रविवार को है। हर माह में एकादशी तिथि 2 बार पड़ती है। पहली एकादशी तिथि कृष्ण पक्ष में और दूसरी एकादशी तिथि शुक्ल पक्ष में पड़ती है। वही साल में कुल 24 एकादशियां पड़ती है। इस साल अधिक मास होने के कारण साल में 2 एकादशियां बढ़ गई थी, जिससे इस साल भक्तों को 26 एकादशियों की तिथि प्राप्त हुई। दोस्तों, एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि जो लोग एकादशी तिथि का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस व्रत के पुण्य प्रभाव से भक्तों को संतान प्राप्ति का वरदान भी प्राप्त होता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ एकादशी की पावन कथाएं। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत गणेश पूजन के साथ की जाती है। इसके बाद ही अन्य देवी देवताओं को पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने से गणेश जी भक्तों के जीवन से दुखों का नाश करते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। तो चलिए दोस्तों, एकादशी के पावन कथाओं का श्रवण करते हैं गणेश जी के नाम और उनकी कथा के साथ। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय। एक बुढ़िया थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक ही दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तो कुछ मांग ले, तो बता मैं क्या मांगू? तब पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसी से पूछा तो उन्होंने कहा कि बुढ़िया, तू तो थोड़े ही दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे? तू तो अपने आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली कि हे गणेश जी, यदि आप प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले कि बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वो सब कुछ मिल गया। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। धर्म ग्रंथों के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में पूछा। तब उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को इस एकादशी के विषय में बताया था। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को कहा कि हे धर्मराज, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी, पवित्रपना एकादशी और पवित्र एकादशी जैसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसका महात्म्य इसके नाम से ही वर्णित है। इस एकादशी का व्रत करने से पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है, इसीलिए इसका नाम पुत्रदा एकादशी है। इसका व्रत करने से जातक के सभी पाप उतर जाते हैं और निर्मल हो जाता है। पापियों को भी पवित्र कर देने के कारण इसे पवित्रपना एकादशी और पवित्र एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी की व्रत कथा और महात्मा कहने और सुनने से ही वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज,
अब मैं आपसे पुत्रदा एकादशी की कथा कहता हूँ। आप ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल में महिष्मती नगर पर महिजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही धार्मिक, कर्तव्यपरायण, न्यायप्रिय और संतान के समान प्रजा का पालन करने वाला राजा था। उसके राज्य में प्रजा सुख और आनंद का अनुभव करती थी। राजा महिजीत की कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी रहते थे। इस दुख के कारण उनको किसी भी चीज में आनंद का अनुभव नहीं होता था। उनको ऐसा लगता था कि बिना पुत्र के मनुष्य अपने पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। बिना संतान के मनुष्य ना तो इस लोक में सुख का अनुभव कर सकता है और ना ही परलोक में सुखी रह सकता है। इसी दुख और चिंता के कारण राजा हमेशा चिंतित रहता था। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के उपाय किए, किंतु उसकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा था और राजा की चिंता और गहरी होती जा रही थी। राजा ने अपने मंत्रियों और गुरुजनों को बुलाकर अपनी चिंता बताई। राजा ने उनसे कहा कि मैंने कभी प्रजा पर अन्याय नहीं किया, हमेशा उनसे अपने संतान के समान प्रेम किया, कभी अनुचित ढंग से धन अर्जित नहीं किया, हमेशा ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट किया, यज्ञ आदि धार्मिक कृत्यों के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास किया है। मैंने कभी किसी का धन नहीं छीना, कभी किसी से घृणा नहीं की, हमेशा सत्य और न्याय का साथ दिया है। मैंने सदा ही अपने से बड़ों का, गुरुजनों का, ऋषि मुनियों का आदर सम्मान और सेवा की है। मैंने हमेशा धर्म का आचरण किया है। तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों मैं एक पुत्रहीन का जीवन जी रहा हूँ? आप सब तो ज्ञानी है, कृपया मेरी इस चिंता के समाधान का कोई उपाय बताएं। राजा के इस प्रकार के वचन सुनकर सबने राजा को सांत्वना दी और उन्हें जल्द ही उनकी चिंता के समाधान का विश्वास दिलाया। उसके बाद समस्त मंत्रगण और गुरुजन आपस में मंत्रणा करने लगे और सब ने मिलकर यह निर्णय लिया कि राजा के दुख के निवारण का उपाय ढूंढने के लिए सभी दिशाओं में प्रतिनिधि मंडल भेजे जाएंगे, जो हर संभव प्रयास करेंगे जिससे राजा की चिंता का निवारण हो जाए। ऐसा विचार करके शीघ्र ही प्रतिनिधि मंडल बनाकर चारों दिशाओं में भेज दिए गए। वो वनों में घूम घूम कर ऋषि मुनियों से मिले और सबसे अपने राजा के दुख को दूर करने का उपाय पूछा। इसी तरह वनों में भटकते भटकते वो लोमेश ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। लोमेश ऋषि एक बहुत ही तेजस्वी, जितेंद्रिय, सभी शास्त्रों के ज्ञाता, धर्म और विज्ञान के गूढ़ रहस्यों के जानने वाले और त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने लोमेश ऋषि को देखकर श्रद्धा से प्रणाम किया। तब लोमेश ऋषि ने उनसे वहां आने का प्रयोजन पूछा और उन्हें आश्वस्त किया कि मैं आपकी सहायता का पूर्ण प्रयास करूंगा। लोमेश ऋषि से ऐसे आशापूर्ण वचन सुनकर उन्हें सारी बात बता दी। वे बोले, हे ऋषिवर, हम बहुत आशा से आपके पास आए हैं और हमें विश्वास है कि आप ही हमारे दुखों का अंत कर सकते हैं। हमारे राजा महिजीत बहुत ही न्यायप्रिय, धर्म का पालन करने वाले, बड़ों का आदर सम्मान करने वाले, सत्य पर चलने वाले और प्रजा से प्रेम करने वाले हैं। ऐसे धर्मशील राजा के कोई पुत्र नहीं है और वो इसी बात से बहुत दुखी है और हम उनका दुख दूर करने का उपाय चाहते हैं। और अब आपके पास आकर हमें ऐसा लगता है कि आप ही हमारी समस्या का निवारण करेंगे। उन सब के वचन सुनकर ऋषि लोमेश ने अपने नेत्र बंद कर लिए और अपनी शक्ति से राजा के पूर्व जन्म की सारी कहानी जान ली। फिर थोड़ी देर पश्चात आंखें खुली और उस प्रतिनिधि मंडल के लोगों को राजा के पूर्व जन्म की कहानी सुनाने लगे। ऋषि लोमेश बोले कि आज का राजा महिजीत पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था और निर्धन होने के कारण धन प्राप्ति के लिए उसने बहुत से पापयुक्त कर्म किए। एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं के दिन वो व्यापार के लिए दूसरे शहर जा रहा था। मार्ग में उसे कहीं भी खाने को कुछ नहीं मिला और पूरे 2 दिन तक वो भूखा प्यासा जंगल में भोजन और पानी के तलाश में भटकता रहा। वो दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी का दिन था और वो भूख और प्यास से व्यथित भटकता हुआ एक सरोवर के निकट पहुंच गया। उसने जब पानी देखा तो वो पानी पीने के लिए सरोवर के पास गया। तभी वहाँ एक प्यासी गाय भी पानी पीने आ गई।
तब उसने उस गाय को मारकर वहां से भगा दिया और उसे पानी पीने नहीं दिया। पूर्व जन्म में राजा ने स्वयं पानी पीने के लिए एक प्यासी गाय को पानी नहीं पीने देने का अपराध किया था। 10वीं तिथि से द्वादशी तक भूखा रहने के कारण अनजाने में ही उससे एकादशी का व्रत हो गया था। उसी व्रत के पुण्य प्रभाव से वो इस जन्म में राजा बना है और उस गाय को पानी न पीने देने के कारण उसके आज कोई संतान नहीं है। यह रहस्य जानने के बाद जब उन सभी ने ऋषि लोमेश से उस पूर्व जन्म के पाप के प्रायश्चित के विषय में पूछा, तब उन्होंने बताया कि उस पाप के प्रायश्चित और पुत्र प्राप्ति के लिए आप लोगों को राजा के साथ श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, उसका व्रत करना होगा और आप लोगों को संकल्प के द्वारा अपने व्रत का पुण्य अपने राजा को देना होगा, जिससे उससे पूर्व जन्म के पाप का प्रायश्चित हो जाए और उससे पुत्र की प्राप्ति हो। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही आपके राजा के पूर्व जन्म के पाप का नाश होगा और उसकी पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ण होगी। ऋषि लोमेश के कथन अनुसार उस सभी ने पूरी प्रजा के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और रात भर जागरण किया। तत्पश्चात अगले दिन द्वादशी को संकल्प के द्वारा व्रत का पुण्य राजा को दे दिया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से 9 माह पश्चात रानी ने एक बहुत ही तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया और राजा की मनोकामना पूर्ण हुई। यह पूरी कहानी सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य की पुत्र पाने की कामना पूर्ण होती है। पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत की कथा पढ़ने और सुनने से ही जातक के समस्त पापों का नाश हो जाता है और वो इस लोक में सुख भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। वे सदैव अपना मन भगवान विष्णु की भक्ति में ही लगाते थे। वे दोनों प्रत्येक एकादशी को 7 कोस दूर बने विष्णु जी के मंदिर में उनके दर्शन के लिए जाया करते थे। रोज इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी के मन में विचार आया कि यदि मेरे पुत्र होता तो बहू मेरी मदद कर देती। घर वापस आने पर खाना बना हुआ तो मिलता, कपड़े धुले मिलते। उसने अपने मन की बात ब्राह्मण को बतलाई। ब्राह्मण ने सोचा कि मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा कि एक पोटली में थोड़ा सा आटा बांध दे, उसमें सोने की गिनिया रख देना। उसने पोटली बांध दी और ब्राह्मण पोटली को लेकर चल दिया। विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए चलते चलते वह गंगा जी के किनारे एक गांव में पहुंचा, जहां बहुत सारी लड़कियां मिट्टी में अपने घर बनाकर खेल रही थी। जब सब लड़कियां घर जा रही थी तो अपने घर तोड़कर जाने लगी। उनमें से एक लड़की बोली कि मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी, मुझे तो अपने घर से प्यार है। उसकी बात सुनकर लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे चला और जब वह लड़की अपने घर पहुंची, ब्राह्मण भी उसके घर चला गया। ब्राह्मण बोला कि बेटी, सावन का महीना है, मैं किसी के यहाँ खाना नहीं खाता। तुम अपने माँ से पूछो कि मेरे आटे से 4 रोटी बना देगी क्या। लड़की ने अपने माँ को सारी बात बतलाई। तब उसकी माँ कहती है कि ठीक है, जा ब्राह्मण को कह दे कि अपना आटा दे दे। उसने आटा छाना, उसमें से सोने के सिक्के निकले। वह सोचती है कि जिसके आटे में सोने के सिक्के हैं वे धनवान होंगे। जब ब्राह्मण रोटी खाने बैठा तो लड़की की माँ बोली, महाराज, अब लड़के की सगाई करने जा रहे हो। ब्राह्मण बोला कि मेरा लड़का तो काशी बनारस में पढ़ने गया हुआ है। अगर आप कटार से अपने पुत्र का विवाह करवा दें तो मैं कटार से आपकी लड़की को विवाह कर अपने पुत्र वधू बनाकर साथ ले जाऊं। लड़की की माँ बोली कि ठीक है महाराज, और ब्राह्मण पुत्र वधू को साथ लेकर घर आ गया। ब्राह्मणी ने बहू का स्वागत सत्कार किया और बहू का आदर सत्कार से अंदर ले आई। जब ब्राह्मण ब्राह्मणी एकादशी को भगवान विष्णु के दर्शन को मंदिर जाते तब वह घर का सारा काम कर देती। बहू बहुत ही समझदार थी। वह खाना बनाती और सास ससुर के कपड़े धोती और रात को उनके पैर दबाती। वे सास ससुर की बहुत सेवा करती थी। इस तरह से काफी समय बीत जाता है।
सास ने बहू से कहा कि बहू, चूल्हे की आग ना बुझने देना और परिंदे को पानी खत्म ना होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो बहू भागी भागी पड़ोसन के घर गई और बोली कि मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर विष्णु जी के मंदिर गए हुए हैं, वो थके हारे वापस आएंगे, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। पड़ोसन कहती है कि अरे तू तो बहुत भोली है, इनका ना तो कोई बेटा है और ना ही कोई बेटी ही है। अब बहू पड़ोसन के बात में आ गई और कहने लगे कि अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। तब पड़ोसन बोली, तुम अपने सास ससुर से 7 कोठों की चाबी मांग लेना। सास ससुर जब घर आए तो बहू काफी उदास थी। सास ने अपने बहू से पूछा कि बहू, तुम इतनी उदास की हो, पर बहू ने कुछ नहीं कहा। अगले एकादशी को जब सास ससुर फिर 7 कोस दूर विष्णु जी के मंदिर जा रहे थे तो बहू बोली कि मुझे 7 कोठों की चाबी चाहिए। तो ससुर जी ने कहा कि दे दो बहू को चाबी, आज नहीं तो कल चाबी बहू को देनी ही है, हमारे जीवन का क्या पता, इसीलिए चाबी उसे दे दो। सासू जी ने चाबियां दे दी। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने कोठे खोल कर देखे तो किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी में हीरे मोती जवाहरत भरे हैं, सभी में अटूट भंडार भरे हैं। 7वें कमरे में तुलसी माता, 11 माता, गंगा माता और विष्णु भगवान के साथ गणेश भगवान हिलोरे ले रहे हैं। बहू यह देखकर हैरान हो गई। वापस जाने लगी तो एक लड़के ने बहू का पल्लू पकड़ लिया। बहू बोली कि आप कौन है? तो लड़के ने कहा कि तुम मेरी पत्नी हो और आपके सास ससुर मेरे माता पिता हैं। तब बहू बोली कि आप थोड़ी देर यही रुको, जब माँ पिताजी आएंगे तो मैं उन्हें लेकर आती हूँ। बहू कमरा बंद करके चली गई। ब्राह्मणी आए तो बहू को बहुत खुश देखकर वह सोचा कि बहू कोठों का धन देखकर खुश हो गई है। तभी बहू ने दोनों को प्रणाम किया और बिना कुछ बोले हाथ पकड़कर 7वें कोठे में ले गई। सास ससुर देखते ही भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और उनके पांव पकड़ लिए। भगवान ने कहा कि हम तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न है, तुम्हें यह पुत्र देते हैं, अब तुम पुत्र वधू के साथ प्रसन्नता से रहो। बहू ने सासू जी के पांव पकड़ लिए। सासू जी ने बहू को आशीर्वाद दिया और सास ससुर ने दोनों का विवाह करवा दिया। पुत्र ने माता पिता को गले से लगा लिया। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने ब्राह्मणी की मनोकामना पूर्ण की, वैसे सबकी कहना, सुनने वालों की भी मनोकामना पूर्ण करना। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। सावन महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती। सब तो सींच कर आती, परंतु एक बुढ़िया आती और कहती, हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में बांस दे, चटक की चाल दे और 11 का दिन दे और कृष्णा जी का कंधा दे। पर तुलसी माता यह बात सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, मेरे मन की मत पूछो। तो भगवान ने कहा कि अगर मैं यह बात नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तो तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, परंतु मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्णा का कंधा कहाँ से दूंगी? तो कृष्ण भगवान बोले कि जब वह मरेगी तो अपने आप कंधा दे आऊंगा। तो बुढ़िया माई से कह दियो। बाद में बुढ़िया माई मर गई। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए और बुढ़िया को ले जाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। तब सब ने कहा, यह तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी भारी हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और सबसे पूछा कि यह कैसी भीड़ है। तब आदमी बोले कि यह बुढ़िया मर गई, पापड़ी थी, इसीलिए किसी से नहीं उठी थी। तो भगवान ने कान के पास जाकर कहा कि बुढ़िया माई, मन के निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का बांस ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार, दाल भात को जीम और कृष्णा का कंधा ले। फिर यह बात सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान जी अपने कंधे पर ले गए और उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे उसकी मुक्ति करी वैसे हमारी भी करना, और जैसे भगवान ने कंधा उसको दिया वैसा हमें भी देना।
एक गांव में सास और बहू अकेले रहते थे। उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया था। सास और बहू बहुत ही अच्छे रहते थे। दोनों एक दूसरे की देखभाल करते थे। एक ही दिन बहू ने खाना नहीं खाया तो सास ने बहू से पूछा कि आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया। तब बहू ने कहा कि सासू माँ, आज मेरा व्रत है। आज मैंने एकादशी का व्रत रखा है, इसीलिए मैं आज खाना नहीं खाई। आज मैं एक ही टाइम फलाहार करूँगी। तब सासू ने कहा कि बहू, यह व्रत क्या है और यह व्रत करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी समझाओ। तो बहू ने कहा कि सासू माँ, यह एकादशी का व्रत है। यह व्रत महीने में 2 बार आता है, एक तो कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। यह व्रत करने से बहुत ही पुण्य मिलता है, घर में अन्न धन भरा रहता है, सुख शांति रहती है और अटल सुहाग मिलता है और पुत्र की प्राप्ति होती है। तब सासू ने कहा कि मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत करो। तो बहू यह व्रत आरंभ कर देती है। लेकिन एक दिन बहू ने किसी के कहने पर एकादशी के दिन चावल का सेवन कर लिया। इससे भगवान रुष्ट हो गए। जो सास और बहू बहुत ही प्यार से रहती थी, इन दिनों में झगड़े होने लगे। सभी गांव वाले भी हैरान हो गए कि यह क्या हो रहा है। सास अपने बहू को कहने लगी कि तुम जब से हमारे घर में बहू बन के आई हो, तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई है। तुम हमारे लिए शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा कि आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो कहाँ मिलेगी, मुझे बताओ, मैं लक्ष्मी को लेकर आऊंगी। तब सासू ने कहा कि लक्ष्मी तुमको समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेगी। तब बहू यह कहकर चली जाती है कि जब तक मैं लक्ष्मी को लेकर नहीं आऊंगी तब तक इस घर में पैर नहीं रखूंगी। इतना कहकर बहू लक्ष्मी की खोज में निकल जाती है। जब बहू लक्ष्मी को खोजने के लिए निकलती है तब उसे बीच रास्ते में एक गाय माता मिलती है। वह बहू से पूछती है कि आप कहाँ जा रही हो। तो बहू ने कहा कि हे गाय माता, मेरी सासू मुझसे कहती है कि मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, तो मैं लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ। तब गाय माता ने कहा कि हे बेटी, अगर तुम जा ही रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब बहू बोलती है कि ठीक है गाय माता, बताओ, मैं आपके बारे में भी पूछ लूँगी। तब गाय माता बोलती है कि मेरी जब भी बछड़ा होता है वह मर जाता है, जिंदा ही नहीं रहता। तुम भगवान से पूछ लेना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं। तब बहू बोली कि गाय माता, मैं आपके बारे में जरूर पूछ लूँगी। यह कहकर बहू आगे बढ़ती है। अब आगे जाते ही बहू को एक घोड़ी मिलती है जिसके गले में एक घंटी बंधी हुई होती है। घोड़ी ने भी कहा कि बेटी, तुम मेरे दुख का निवारण भी भगवान से पूछ लेना। तब बहू ने कहा कि जरूर पूछ लूंगी। यह कहकर बहू आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिलता है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहता है। तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने का कहकर आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिलती है जो हाथ और पैर से अपाहिज होती है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान को पूछने के लिए कहती है। तब बहू उसके समस्या को भी पूछने के लिए तैयार हो जाती है और आगे बढ़ जाती है। आगे जाते ही बहू थक जाती है और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तब आम का पेड़ खुश होकर बहू से पूछता है कि बेटी, तुम कहाँ से आई और कहाँ जा रही हो। तब बहू बताती है कि वो लक्ष्मी को लेने जा रही है। तब पेड़ भी अपना समस्या भगवान को पूछने के लिए कहता है कि मेरे पेड़ पर लगे आम खट्टे क्यों होते हैं, इस बारे में भगवान को जरूर पूछना। तब बहू उसके समस्या लेकर आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक तलाई मिलती है। वह भी बहू को बताती है कि तुम भगवान से पूछना कि मेरे तलाई का पानी इतना मैला क्यों है, कोई भी इसे नहीं पीता है। तब बहू कहती है कि जरूर पूछ लूँगी और वो आगे बढ़ती है। बहुत दिन जंगल में चलते चलते बहू थक जाती है। उसे भूख भी लगी होती है, लेकिन खाने को नहीं मिलने से वो थक जाती है और जंगल में बेहोश हो जाती है। उसी समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वह विचरण करते हुए आते हैं। तब माता लक्ष्मी विष्णु जी से कहती है कि हे नाथ, यह आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुखों का निवारण करो। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि इस संसार में बहुत जीव दुखी है, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, किस किस के दुख का निवारण मैं करूँ।
तब माता लक्ष्मी ने विष्णु जी से विनती की और कहा कि वह भूखे प्यासे है और इसे यहाँ अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो जंगली जानवर उसे अपना शिकार बना देंगे। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु एक साधु का वेश धारण करते हैं और बहू के पास जाते हैं और होश में लाते हैं। बहू के होश में आते ही साधु वेश में भगवान उससे पूछते हैं वह यहाँ क्यों आई है और कहाँ जा रही है। तब बहू पूरी बात बताती है। उसकी बात सुनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट होते हैं। उनके साथ एकादशी माता भी प्रकट होती है। बहू उनके चरणों में गिरकर वंदना करती है। ग्यारस माता बहू को कहती है कि बेटी, तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सजा मिली है, लेकिन अब मैं तुम्हें माफ करती हूँ और तुम घर जाओ। तुम्हारा घर अन्य धन से संपन्न होगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। यह सब होने के पश्चात बहू रास्ते में जो भी मिला उन सभी के दुखों का निवारण करने के लिए विनती करती है। तब भगवान विष्णु बोलते हैं कि गाय ने कभी अपना दूध किसी को नहीं पिलाया, इस वजह से उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते हैं। तुम उसका दूध पी लेना, जिससे उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी। वह किसी को आटा पीस के नहीं देती थी, इसलिए उसके गले में चक्की के पाठ बंधे हुए हैं। तुम उसके पाठ खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर नहीं गया और ना ही उसने कभी भगवान के भजन सुने। तुम उसको मंदिर ले जाना और दर्शन करवा देना, वह ठीक हो जाएगा। बुजुर्ग महिला जो थी उसने कभी भी अपने जवानी में दान पुण्य नहीं किया, इसीलिए उसे यह सजा मिली है। तुम उससे दान करवा देना तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। उस आम के पेड़ ने कभी किसी बच्चे को अपने आम खाने नहीं दिया, इसीलिए उसके सभी आम खट्टे होते हैं। तुम उस पेड़ का आम खा लेना, फिर उस पेड़ पर मीठे आम आएंगे। तलाई के पानी पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी, वो हमेशा झगड़ती रहती थी, इसलिए उसका पानी मैला है। तुम उसका पानी पी लेना, वह तलाई शुद्ध हो जाएगी। बहू ने भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और एकादशी माता को नमन करके घर जाने के लिए निकलती है और रास्ते उसे जो भी मिला उसके सभी समस्या भगवान के कहे अनुसार दूर करती है। सभी उसे आशीर्वाद भी देते हैं। घर जाते ही उसका घर एक सुंदर महल में परिवर्तित हो जाता है तथा घर में अन्न धन भरा मिलता है। अब बहू सासू से कहती है कि सासू माँ, आपने सच कहा था कि मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई है। अब आप यहाँ रहे, मैं मरने जा रही हूँ। तब सासू ने कहा कि हे बेटी, यह सब तुम्हारे एकादशी व्रत का फल हमें मिला है। तुम यहाँ पर ही रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। और सास बहू खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन उसका बेटा भी विदेश से लौट आया और घर में यह सब देखा। तब उसके माँ ने सब बात उसे बताई। इस तरह वे लोग खुशी खुशी रहने लगे। तो बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, ग्यारस माता की जय। एक चिड़िया जंगल में एक पेड़ पर रहती थी। जंगल बिल्कुल सूखा हुआ था, न घास, न पेड़, न फूल और न फल। जिस वृक्ष पर चिड़िया रहती थी उस पर भी सिर्फ सूखी टहनियाँ थी, पत्ते भी नहीं थे। चिड़िया वही रहकर हर समय शंकर भगवान का जाप और गुणगान करते रहते थे। एक बार नारद जी जंगल में होकर जा रहे थे। चिड़िया ने देख लिया, तुरंत आकर बोली कि नारद जी, आप कहाँ जा रहे हैं? नारद ने कहा कि मैं शंकर जी के पास जा रहा हूँ। चिड़िया ने कहा, भगवान शंकर मेरा बड़ा ध्यान रखते हैं, मेरे सूखे जंगल के बारे में उन्हें पता नहीं है शायद। कृपया उनसे कह दीजिएगा मेरे जंगल को हरा भरा कर दे। नारद जी शंकर जी के पास जाकर चिड़िया के जंगल की बात की। नारद के कई बार कहने पर शंकर जी ने कहा कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता नारद। चिड़िया के भाग्य में 7 जन्म ऐसे ही सूखे जंगल में रहना लिखा है। नारद कुछ नहीं बोले। कुछ समय बाद नारद जी फिर वहाँ से निकले तो देखा जंगल बिल्कुल बदला हुआ था। जंगल हरा भरा, हरी घास, फूल, फल लदे हुए थे। चिड़िया का पेड़ फूलों और फलों से लदा था। चिड़िया भी प्रेम मग्न होकर पेड़ पर नाच रही थी।
नारद जी ने सोचा कि शंकर जी ने मुझसे झूठ बोला। नारद जी ने शंकर जी से जंगल के हरे भरे और चिड़िया के बारे में पूछा तो शंकर जी ने कहा कि मैंने चिड़िया को कभी कुछ नहीं दिया, फिर भी मेरा गुणगान करती रहती है। उसकी भक्ति और विश्वास और प्रेम की वजह से मुझे 7 जन्म काट कर सब चिड़िया को देना पड़ा। तो दोस्तों, ऐसे दयालु है हमारे भोलेनाथ। तो प्रेम से बोले हर हर महादेव।